दरियाए रावी में चीचावतनी के मुकाम पर हालिया मानसून बारिशों के बायस पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। रावी पुल के 9 स्पेलवेज में से 5 स्पेलवेज मुकम्मल तौर पर बंद हैं, जिससे सैलाब का खतरा बढ़ गया। दरियाए रावी पुल के करीब देहात जेरे आब आने का खदशा, जबकि चीचावतनी इंतजामिया की कारकर्दगी सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद है। इसी पर मजीद जानते हैं एंकर पर्सन समाज न्यूज़ नवीद अहमद से। जी, इस वक्त हम मौजूद है चीचावतनी के इलाके दरियाए रावी के मुकाम पर। इस वक्त दरियाए रावी में पानी की जो सूरत हाल है उसमें मुसलसल असाफे की वजह से चीचावतनी के मौजूदा जो इलाके के लोग हैं वो इंतहाई परेशानी का शिकार है, जबकि इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर गायब है। दरियाए रावी में सैलाब की जो सूरत हाल है यहाँ पर तो तकरीबन नॉर्मल है, लेकिन जो पीछे 5 मकामात ऐसे हैं जहाँ पर शदीद नोयत का सैलाब है, जिनमें हेड बल्लोकी, हेड मराला, हेड वर्क्स और शदरा और इसके अलावा हेड कादराबाद शामिल हैं। तो इस सिलसिले में मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जो अमीर जमात इस्लामी जनाब हक नवाज दुरानी साहब। जी दुरानी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मसला इस वक्त ये है कि इस दरिया रावी का जो पुल है जो चीचावतनी और कमालिया को मिलाता है, इसके 9 दर्रे हैं, जिनमें से सिर्फ 4 चल रहे हैं और 5 जो है वो रेत की वजह से वो बंद हैं और इंतज़ामिया बिल्कुल खामोश है, दोनों अजला की, टोबा और साहिवाल की। इन्हें चाहिए कि ये फौरी तौर पर इन दर्रों को खुलवाए ताकि ये पानी यहाँ रुक कर पीछे बहुत सारे देहातों को मुतासर करेगा, बर्बाद करेगा, और जब ये सैलाब से लोग बर्बाद होंगे तो फिर इनको फंड लेने का एक ज़रिया बन जाएगा। मैं ये कहता हूँ कि ये क्या यही चाहते हैं कि लोग बर्बाद हो जाए और इनको फिर वो सैलाब के फंड इनके मुंह में देकर फिर हम अपनी वाह करें। हम ये चाहते हैं कि उससे पहले के सैलाब से ये लोग मुतासर हों और ये देहातों के देहात जो है वो तबाह हो जाए, उससे पहले ये चाहिए कि ये फ़ौरन 5 दर्रों को खुलवाएँ और ये पानी की रवानी हो ताकि ये पानी यहाँ रुक कर उसको नुकसान से कौम बच सके। जी, अभी जो सूरत हाल है इसमें मज़ीद बारिशों का सिलसिला अभी आना बाकी है, तो इसमें पानी की सतह मज़ीद बुलंद हो सकती है और सैलाब का खदशा हो सकता है। क्या इंतज़ामिया ने कोई इमदादी कैंप कायम किए हैं या इस सिलसिले में कोई अलर्ट जारी किया है इस इलाके के लोगों के लिए? अलर्ट तो क्या जी, ये तो सारी कागजी बातें होती हैं। मैं ये चाहता हूँ कि अगर ये पहले ऐसे काम कर लिए जाएं कि पानी रुके ही नहीं, तो फिर वो ना सड़कें तबाह करेगा, ना देहातों को पानी बर्बाद करेगा, ना लोगों की फसलें मुतासर होंगी। और पानी जो है ये दरिया का बहुत सारा इलाका है, ये अपनी रवानी में अपने रास्तों बनाता हुआ जो है ना आगे निकल जाएगा। अगर ये इसी तरह बंद रहे तो ये पानी बहुत सारा इकट्ठा पीछे हो जाएगा। सन 1988 में भी यही कुछ हुआ था और दरिया ने इसी तरह ये रुकने की वजह से दोनों तरफ की सड़कों को बर्बाद किया और फिर देहातों के देहात जो है वो तबाह हुए थे। अब भी यही मेरे ख्याल में इंतज़ामिया दोनों अजला की देख रही है कि ये कब सड़कें टूटती हैं, कब लोगों के देहात जो है उजड़ते हैं और कब ये पानी के साथ ये सारा इलाका बर्बाद होता है। फिर ये आएंगे कि आओ जनाब हम आपको रिलीफ दें। हम देख रहे हैं कि इस वक्त लोगों के घरों में जानवर भी बंधे हुए हैं और उसके अलावा उनके घरों में सामान उसी तरह मौजूद है। तो अगर खुदा ना खास्ता कोई एमरजेंसी सूरत हाल होती है तो इससे जानी और जानवरों का बहुत ज़्यादा नुकसान होने का इम्कान है। इस सिलसिले में आप क्या कहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि ये फौरी तौर पर ये रात दिन करके आजकल एक्सीवेटर हैं ये लगाएं और इनके दरों को खोलें ताकि ये जो है पानी की रवानी जो है वो मुतासर ना हो और ये हम सब सैलाब से बच सकें। और जिस जगह पे कहीं ख़तरा है उस जगह पे जो है हिफाजती बांध जो है वो मजबूत किए जाए। अगर ये ना किया गया तो ये जितने मर्जी कैंप लगा ले वो सब दिखावा है और कुछ नहीं है। हमारे साथ बात कर रहे थे अमीर जमात इस्लामी हक नवाज दुरानी साहब। इस सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं और हमारे साथ मौजूद है CEO समाज न्यूज़ जनाब मोहम्मद अरशद चिश्ती साहब। चिश्ती साहब, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि जो हमारी बैक साइड पे ये पुल है, ये अरसा दराज से इसने माजी में बहुत सारे सैलाब का मुकाबला किया है, बहुत सारी पानी की बेरहम लहरों का इसने मुकाबला किया है। आपका क्या ख्याल है कि ये आने वाले सैलाब से अगर अल्लाह ना करे सैलाब ये पुल उसकी शिद्दत को बर्दाश्त कर पाएगा? नाजरीन, आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये वो जगह है रावी पुल टूल प्लाज़ा जो पुल कमालिया और चीचावतनी को मिला रहा है। और मैं उस जगह खड़ा हूँ जिधर अपने डिस्ट्रिक्ट के सारे अफसर आते हैं और आके अपना फ़ोटो सेशन करते हैं। और इस जगह पे आके इधर क्योंकि 4 जो इसके स्पेल है ना, स्पेल वेज इसके टोटल 9 हैं और 4 इसमें चलते हैं। जो चलते हैं उधर आके तस्वीरें बनाते हैं और चले जाते हैं।
لیکن یہ صرف کاغذی کارروائی ہے اور اس سے لوگوں کو فائدہ نہیں ہونا۔ سن 1976 میں یہ ہوا کہ یہ ساری آبادی نقصان ہوا، آبادی کا فصلوں کا نقصان ہوا، جانوروں کا، لوگوں کا ہوگا، لیکن اس کے بعد انہوں نے پھر سبق حاصل نہیں کیا۔ پھر سن 1988 میں ہوا، پھر سن 1992 میں ہوا، اور بار بار ایسا ہی ہوتا آ رہا ہے۔ تو اس وقت بھی افسر ایسے ہی آتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ اب جس بند پہ میں کھڑا ہوں یہ راوی پل کے ایک سائیڈ کا ہے جو چیچا وطنی کی طرف ہے، تو یہ اتنا خستہ حالت ہے اس کی کہ یہ کسی وقت بھی اگر پانی بڑھا تو یہ بند نہ صرف لوگوں کو نقصان کرے گا بلکہ اس پل کو گرانے میں بھی مدد کرے گا۔ اگر اللہ نہ کرے اس پل کو کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو کیا ہمارے پاس چیچا وطنی اور سہیوال کو ملانے کے لیے کوئی مدد ہے؟ ہاں جی، اس پل کے علاوہ ہم سہیوال سے جا سکیں گے یا ہم میاں چنو سے جا سکیں گے، اور چیچا وطنی اور کمالیے کا رابطہ آپس میں ختم ہو جائے گا۔ تو یہ پل جو ہے یہ گورنمنٹ کو ہر سال 2.5 کروڑ یا 2.25 کروڑ کے قریب آمدن دیتا ہے، لیکن اس کے تمام لائٹس اس کی ختم کر دی گئی ہیں اور اس کا کبھی مرمت بھی نہیں ہوا۔ ابھی پیچھے دیکھ رہے ہوں گے کہ جگہ جگہ سے یہ ٹوٹا ہوا ہے، اور اگر گاڑی گزرے تو یہ اس کو نا کافی جھٹکے محسوس ہوتے ہیں، اور یہ پل نا کافی خستہ حالت ہے اس کی۔ یہ پل کی یہ خستہ حالت دیکھ کر یہ انتظامیہ پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ آخر کہاں جاتا ہے یہ فنڈ؟ کدھر لگتا ہے یہ فنڈ؟ اگر یہ فنڈ اس پل پہ نہ لگ سکا تو کیا ہوگا؟ اگر خدا نہ خواستہ کوئی نقصان ہوگا تو اس کے ذمہ دار کون ہوگا؟ اسی سلسلے میں مزید بات کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے ہم چلتے ہیں پل کی دوسری سائڈ پر اور وہاں سے آپ کو لائیو سیشن دکھاتے ہیں۔ جی، اس وقت ہم موجود ہیں راوی ٹول پلازا پر، جس کی انکم روزانہ لاکھوں کے حساب سے ہوتی ہے، لیکن فنڈز کہاں جا رہے ہیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ تو کیا کہتے ہیں حقنواز صاحب آپ اس بارے میں؟ دیکھیں جی، یہ پل جو ہے اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے حکمرانوں کو بھی۔ یہ 2 موٹر وے، ایک ٹوبے والی جو ہے پنڈی بھٹیاں والی، اور دوسری یہ جو ہے لاہور ملتان والی، اس کو ملاتا ہے، اور اس کے اوپر کہاں سے لے کے کدھر سے لے کے وہ فوٹ آباد سے لے کے یہ ساری ٹریفک ادھر سے گزرتی ہے، اور لاکھوں روپے کی یہاں سے انکم حکومت کو ملتی ہے۔ مگر یہ دیکھ لیں آپ کے کھڈے پڑے ہوئے ہیں، اور یہاں کوئی لوگوں کے لیے ریلیف کوئی نہیں، اور نہ ہی ان چیزوں کا کوئی پل کا اور دوسری چیزوں کا کوئی پرسان حال ہے۔ ان کو خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ پتہ نہیں یہ قبر کی مٹی ان کا پیٹ بھرے گی، یہ دولت سے ان کا پیٹ نہیں بھر سکتا۔ پتہ نہیں یہ کیا اس پاکستان کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ جب پاکستان کے پاس انکم بہت کم تھی اس وقت تو اس ملک ترقی کر رہا تھا، اب یہ کاغذوں میں ترقی کر رہا ہے، اور کاغذوں میں مہنگائی ختم ہو رہی ہے، اور عملاً جو ہے لوگ فاقوں سے مر رہے ہیں، اور بے روزگاری عام ہے، ہمارے جنگلات تباہ ہو گئے ہیں، ہماری زراعت تباہ کر دی گئی ہے، ہمارا نظام تعلیم، ہمارا نظام عدل، کیا کیا نہیں انہوں نے کیا ہے ان حکمرانوں نے اس ملک کے ساتھ۔ اب ہم ان کو خدا کا واسطہ دیتے ہیں کہ اس ملک پر رحم کرو اور اپنے بچوں پر رحم کرو، ورنہ تمہاری یہ دنیا اور آخرت ساری برباد ہو جائے گی۔ اور ہم لوگوں کو پتہ نہیں کس جرم کی سزا مل رہی ہے کہ ہم آپ کے سب کچھ کو کرنے کے بعد خاموش رہتے ہیں، آپ کے ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے۔ شاید ہمیں یہ اسی کی سزا مل رہی ہے۔ چشتی صاحب، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پل پہ جگہ جگہ گڑھے بنے ہوئے ہیں۔ یہ صرف پل کا معاملہ نہیں ہے، یہ بہت ساری انسانی جانیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو بہت ساری انسانی جانوں کا ضائع ہوگا۔ اس کے علاوہ پل خراب ہونے کی صورت میں، پل گرنے کی صورت میں لوگوں کو ایک بہت بڑے مسئلے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس بارے میں آپ کی کیا کہتے ہیں؟ ہاں جی، اس بارے میں انتظامیہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اور نیشنل ہائی وے کو بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ 2 موٹر وے کو ملانے والا پل ہے جو چیچا وطنی کا واحد پل ہے، تو اس کی خدارہ اس کی سوچیں اور اس کی مرمت باقاعدہ جاری رکھیں، کیونکہ یہ پل ایسا ہے جو 2.5 کروڑ اور 3 کروڑ کے درمیان آپ کو آمدن دیتا ہے ہر سال، اور اگر اس پہ چند لاکھ لگا دیے جائیں اور باقی چلو کھاتے رہیں آپ، لیکن چند لاکھ لگاتے رہیں تو اس سے بھی لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو گڑھے اس میں پڑے ہیں اس سے بھی لوگوں کو پریشانی اور لوگوں کی گاڑیوں کو ٹائر خراب ہوتے ہیں، اور یہ تھوڑا سوچنا چاہیے انتظامیہ کو۔ جی، بہت شکریہ آپ کا۔ اب چلتے ہیں پل کی دوسری سائڈ پہ کی جانب، جہاں پر لوگوں کی رہائشیں موجود ہیں اور ابھی بھی وہ لوگ اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں۔ ان کے جانور بھی ان کے گھروں کے سامنے بندھے ہوئے ہیں، لاکھوں کے جانور ان کے، اور زمیندار کا، غریب لوگوں کا یہی ٹوٹل اثاثہ ہوتے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ پانی کا آتا ہے اچانک تو ان کے جانور، ان کا قیمتی سامان سب ضائع ہونے کا خدشہ ہے۔ تو چلتے ہیں ہم پل کی دوسری جانب۔
जी, इस वक्त हम मौजूद है दरिया रावी के बिल्कुल अंदर। ये देखें, अब नीचे ज़मीन बिल्कुल घास से भरी पड़ी है और हमारी बिल्कुल बैक साइड पे ये रहायशें हैं। तो इन्हीं रहायशों में से एक घर इन भाई का है। तो इन भाई से बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि आपको क्या कोई सैलाब के मुतल्लिक अलर्ट जारी किया है या कोई इंतज़ामिया का बंदा आपसे आके मिला है, आपको कोई हिदायत की है? जी भाई, आप बताएं। जी नहीं, बिल्कुल हमें किसी किस्म की हुकूमत गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हदायत नहीं की। हम अपनी मदद आपके तहत करते हैं। हमें ना रात को नींद आती है ना दिन को नींद आती है, क्योंकि इधर ये बहुत निज़ाम ख़राब है। ये गवर्नमेंट कोई अलर्ट हमें जारी नहीं करती। हमारे माल जान का नुकसान होता है, हम बहुत परेशान होते हैं। हमारी आला हुकाम से अपील है कि खुदारा इसका कोई हल निकालें। हम बिल्कुल पाकिस्तान के लोग हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हम इससे कोई बुरी जगह में नहीं रह सकते। ये जितने इन लोगों ने इस जगह को बुरा कर दिया है। अब हमें ये बताएगा, खुदा ना खास्ता रात के टाइम को इमरजेंसी पानी आ जाता है, कुछ रेला आ जाता है, तो उस सिलसिले में पहले भी माजी में इस तरह के वाक़यात होते रहे हैं, तो इस सिलसिले में आप फिर क्या करेंगे? जी, हम बिल्कुल ऐसे करेंगे कि अपने कपड़े उतार देंगे और दरिया की नज़र हो जाएंगे, क्योंकि हमें कोई किसी किस्म का रिलीफ नहीं मिलता। हम अपनी मदद आपके तहत करते हैं, खुद बन लगाते हैं, खुद अपना माल जो डंगर है हमारे, ये पीछे आप देख सकते हैं, हम इनको लोड करके फिर अपने दूसरे रिश्तेदारों की तरफ रवाना कर देते हैं। तो इस तरह तो फिर रिश्तेदार भी आपके परेशान होते होंगे और आपको जानी नुकसान का भी खतरा होता है। तो इसका कोई मुस्तकिल आप क्या चाहते हैं कि हुकूमत आपके लिए क्या मुस्तकिल क्या हल निकाले? हमें ये चाहिए कि हमें कोई अलर्ट जारी किया जाए, हमारे लिए कोई कैंपिंग हो। अगर कोई रावी में पानी ज़्यादा है वो हमें बताया जाए, हम उसकी मद्देनज़र रखते हुए अपने फसलों को, अपने जानवरों को उस जगह पे सेव करें। ये ऐसा नहीं करते, हम अपनी मदद आपके तहत करते हैं। पीडीएमए को चाहिए कि इन इलाकों पर भी तवज्जो दे। यहाँ पर भी लोग बसते हैं, यहाँ पर भी लोगों के अंदर खून है और वो भी अपनी जान को उन्हें भी प्यारी है। तो बराए मेहरबानी पीडीएमए से दरख्वास्त है कि वो यहाँ पर आए और अब तो जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है, उन टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाते हुए इन लोगों को हर तरह की आगाही मुहिम दे, इन्हें लोगों को बताएं कि अगर खुदा न खास्ता कोई एमरजेंसी होती है तो उस सिलसिले में उन्होंने कैसे अपना दिफा करना है। जी, इस वक्त हम खड़े हैं रावी पुल के बिल्कुल नीचे। हमारे सामने इस वक्त 4 स्पेल ऑन है और बैक साइड पे 5 स्पेल बंद है। जी दुरानी साहब, आप बताएं कि इंतजामिया को इस बारे में क्या करना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हमारी इंतज़ामिया से दरख्वास्त है कि वो मेहरबानी फरमाए और फौरी तौर पर एक्सीवेटर लेकर ये जो बंद स्पेल हैं इनको खुलवाए, ताकि अगर पानी ज़्यादा आए तो वो आसानी के साथ आगे गुजर जाए। वरना ये पीछे वाले भी बहुत सारे देहात हड़प्पा तक के बर्बाद हो जाएंगे, और इधर जो है ये ज़िला टोबा के भी बहुत सारे गांव जो हैं वो भी ज़ेरे आब आएंगे, और वो नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान होगा। पाकिस्तान को बचाने के लिए अल्लाह ने इनको कुर्सियां अगर दी हैं तो ये पाकिस्तान को बचाने के लिए अच्छे इक़दाम करें। अगर ये नहीं करेंगे तो ये कौम बहुत नुकसान उठाएगी और पाकिस्तान का नुकसान है। खुदा के लिए पाकिस्तान को तमाशा ना बनाएं, और ये फौरी तौर पर ये पानी की निकासी का इस जगह पे भी अमल किया जाए। और अगर किसी और जगह, जैसे कि वो पीछे हड़प्पे वाला पुल है और पीछे है या आगे है, इन सब की निगरानी की जाए, और जहाँ जहाँ पानी में रुकावटें हैं वो उनको फौरी तौर पर, आजकल एक्सीवेटर का ज़माना है, फौरी तौर पर उनको हल किया जाए। बहुत शुक्रिया। तो इस बात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे जनाब चिश्ती साहब से, जनाब मोहम्मद अरशद चिश्ती साहब। सर, हमें ये बताएं कि इस वक्त मौसम की क्या पेशन गोइयाँ हैं? क्या मज़ीद बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा या फिर ये बारिशों का सिलसिला ख़त्म होने वाला है? तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? शुक्रिया नवीस साहब। जैसे महकमा मौसमियात वालों ने बताया है कि बारिशें अभी होनी हैं, तो इस हिसाब से तो 1 लाख क्यूसेक भी नहीं गुजरा अभी पानी, तो ये 4 दर खुले हैं। अगर इससे ज़्यादा आ गया, जैसे 2, 2.5, 3 लाख आ सकता है, आता भी है हमेशा, तो उससे ये हड़प्पा तक जितने गांव हैं हमारे करीब, ये सारे मुतासर होंगे और इनके लोगों की फसलें मुतासर होंगी, जिससे आने वाले वक्त में किसान के लिए मुश्किल पैदा होगी। और ये चंद बंदों का सोचने का काम है जो नहीं सोचते, और लाखों लोगों का फ़ायदा हो सकता है अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा इसको सीरियस ले ले। अभी जैसे कि सुनने में आ रहा है कि
इंडिया ने शाह आलम कुंडी के मकाम पर बैराज को एक्टिव कर दिया है, जिसकी वजह से पानी की शिद्दत में कुछ कमी आई है। लेकिन अगर वो अचानक पानी को खोल देता है तो उस सिलसिले में हमारे पास रोकथाम के कोई इंतजामात नहीं हैं। तो इस बारे में हुकूमत और इंतज़ामिया को सोचना चाहिए। इसके अलावा चिश्ती साहब ने जैसा बताया कि महकमे मौसमियात की पेशन गोइयों के मुताबिक मज़ीद बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। अगर बलाई इलाकों में मज़ीद बारिशें होती है तो उससे भी पानी का बहाव नुकसान का सबब बन सकता है।